नमस्कार, मैं हरकत गांधी। आप देख रहे हो पब्लिक तक इस वक्त की बड़ी खबर। अलवर में इन दिनों चुनावी रंग चरम सीमा पर है। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस प्रत्याशी मुबीना बानो का किया जा रहा है भव्य स्वागत। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको मुबीना बानो से भी रूबरू करवाएंगे। क्या है ऐसी वजह कि उनको आना पड़ा राजनीति में? देखिए इस वक्त की पहुंचे बड़ी हैं आज अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 4 से जो दावेदार रही, उसमें से मात्र 16 नंबर वार्ड से तो निर्विरोध हुई है रुबीना बानो और वार्ड नंबर 4 से मुबीना बानो। ये दोनों ही बहन हैं और राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। किस तरह अब ये राजनीति में अपना परचम फहराएंगे। एक ने तो ही अपनी निर्विरोध लेकर के और जीत हासिल कर ली है, अब दूसरी का भी जनता से रूबरू होते आज इनको 12-13 दिन हो गए बराबर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और संपर्क के पश्चात जनता का इनको बराबर आशीर्वाद भी मिल रहा है। और क्षेत्र में अब ये किस तरह अपनी जीत हासिल करते हैं, हम पूछते हैं मुबीना बानो से कि क्या आवश्यकता पड़ी इन्हें राजनीति में आने की और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। जी बहन जी, आपको राजनीति में आपको आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या आवश्यकता पड़ी? हमें राजनीति में आने के लिए हमारे पापा 6 बार सरपंच हो चुके हैं, उससे हमें शिक्षा मिली कि हमें राजनीतिक में आना चाहिए और हमें जनता से अच्छा संपर्क मिल रहा है और जनता हमारे साथ है। दादा दादी चाचा चाची भी हमारे साथ हैं और हमें बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। आप डायरेक्टरी के पद जीत भी जाएंगी, जनता का आपको बराबर सहयोग मिल रहा है, ये आपका कहना भी है। अब ऐसे में डायरेक्टर तो यहाँ से जीतने के पश्चात में कहीं 10 लाख में, कहीं 15 लाख में, कहीं 20 लाख में बिक भी जाते हैं, क्या कहना है इस बारे में? हमें डायरेक्टरी का चुनाव बिकने के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं जी। हम ऐसे में से नहीं, ये जो डायरेक्टरी पद वो तो बिकने के लिए लड़ रहे हैं जी। जनता हमारे साथ है और हम आगे बढ़ने की कोशिश जनता पूरी करेगी हमारे साथ जी। आप निर्विरोध घोषित हुए हैं वार्ड नंबर 16 से, आपको किस तरह से खुशी महसूस कर रहे हैं, बताएं। हमें जनता ने बहुत सहयोग दिया और सभी का बहुत बहुत आभार रहा जी। सबका आशीर्वाद हमारे साथ था जी। मेहनत की थी। किस तरह का वहाँ का विकास अब कर पाएंगे आप? सर विकास जो पिछड़ी जो लड़कियां हैं उनको हम शिक्षित कर पाएंगे, उनको शिक्षा दिला पाएंगे जी। जो जिस गांव में बिजली पानी नहीं है वहाँ पानी दिला पाएंगे जी। और विकास करेंगे पूरे गांव का मिल करके, सब विकास करेंगे सर। कि लक्ष्मणगढ़ की धरोहर जो बेटियां, होनहार बेटियां पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा है और इनका यही उद्देश्य है क्षेत्र का विकास और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको भी हम शिक्षित करें, वो भी इस तरह राजनीति में आए, सरकारी नौकरी पर आसीन हो। अब जब ये चुनाव जीतती हैं, राजनीति में आती हैं, तो और जो महिला हैं, यहाँ की बहन बेटियां हैं, औरों को भी शिक्षित होंगी, उनको प्रेरणा मिलेंगी। अब देखना ये है, यहाँ जो इनके जो पिताश्री हैं वजीर खान जी, इनसे पूछते हैं, ये यहाँ पर 6 बार यहाँ के सरपंची का चुनाव जीत चुके हैं, किस तरह इन्होंने अपनी बेटियों को राजनीति में उतारा है, किस तरह इन्होंने शिक्षित किया है, जबकि मेवात क्षेत्र के अंदर बहन बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, अधिकतर यहाँ अशिक्षित रहती है। हमें खुशी है, हमें गर्व है इस बात का, इन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के राजनीति में उतारा है। जानकारी चाहते हैं इसे पूरी जी सर। दोनों बच्चियाँ हैं, एक निर्विरोध 16 नंबर वार्ड से जीती हैं और दूसरा अभी चुनाव लड़ रहे हैं और भरपूर जनता का सहयोग आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें यह महसूस इसलिए हो रहा है कि हम सन 81 में हम निर्विरोध मतलब सरपंच बन गए थे ग्राम पंचायत वोट होने से जी। और निर्विरोध बनने के बाद में सन 81 में ही हमारे प्रधान रामस्वरूप जी बन गए थे, अग्रवाल थे झालाटाला के, और मुझको उन्होंने उप प्रधान निर्विरोध घोषित कर दिया था जी। सारे सरपंचों ने मिलकर और सबने मतलब मैं भैया एक नवी मतलब सरपंच है, इसी को निर्विरोध कर दे, तो मुझको सारे लोगों ने निर्विरोध कर दिया। उसके बाद में हम चलते रहे, हम क्षेत्र में पूरा में घूमते रहे, हमें सारा क्षेत्र का सारे एक आदमी से हम परिचित हो गए, सब लोगों का मेरे को सहयोग रहा। उनने बहुत अच्छे, जहाँ भी कोई काम छोटी मोटी वो थी उसमें हम आगे से आगे मतलब आगे आए थे
और हमने किसी संप्रदाय कोई भी भावना मतलब किसी मतलब ऐसी कोई भावना हमारी नहीं थी। हम सबका साथ थे। 6 बार सरपंच इसलिए बने कि मेरी पंचायत में 50% वोटर है। आधे हमारे मुसलमान हैं, आधे हमारे हिंदू भाई हैं। मेरे हिंदू भाइयों में मतलब एक आदमी खड़ा हो जाए, 2 आदमी खड़ा हो जाए। मेरे भाइयों में मतलब मेरे 7-7 आदमी, 8-8 आदमी कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि मुझको प्यार और प्रेम, मेरे को 36 बिरादरी का मेरे ऊपर हाथ है। इसीलिए मैं सबका मतलब सहयोग से और मैं 6ठी बार सरपंच बन गया था। उसके बाद में अब हमने ये मेरी बेटी है रवीना बानो वार्ड नंबर 16 से जो हमने चुनाव लड़ाया है, तो मैं क्षेत्र में घूमा, उसको फार्म भरते ही मैं क्षेत्र में घूमा। मैंने भाई बताओ मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है, आपको कैसा, आपको अगर मान लो अच्छा लगे तो भाई मेरा साथ दो, नहीं मैं तो फार्म को भी खींच लूँगा। सब लोगों ने मिल के कहा कि भाई हमारे यहाँ 5-6 फार्म भर गए हैं, इन फार्मों को हम आप 11 तारीख को हम 11 तारीख को फार्मों को वापस ले लेंगे। आपको हम सबको आप वो सब 36 बिरादरी का साथ रह के सभी ने मिल के और एक पंचायत घर को लेके है कि हम तो निर्विरोध आपको चाहते हैं। तो मेरी बेटी को वहाँ से मतलब गोठड़ी, चिमरावली और कजोता तीनों गांवों से मेरी बेटी को उन्होंने निर्विरोध कर दिया। तो मुझे बहुत बहुत उनका आभार भी व्यक्त मतलब कर रहा हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी महसूस हुई है कि भाई इन लोगों ने किस तरह किया, क्योंकि मेरा व्यवहार देखा है उन्होंने। आज से नहीं 40 साल से हम चल रहे हैं, उन्होंने सब पता है, हिंदू मुस्लिम सबको मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। अब मैंने वार्ड नंबर 4 से मेरी दूसरी बेटी रवीना बानो को भी मैंने यहाँ फार्म लगाया। तो उसमें एक ही फार्म लगा था कांग्रेस का, एक बीजेपी का लगा था। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इसको यार ना है तो परेशान कर लो चुनाव में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ में 36 बिरादरी साथ में। आज मेरा चुनाव सारी कौम ने मिल के मुझको चुनाव लड़ रही है और मैं इसमें मतलब एक तरफा चुनाव हो रहा है, हमारा कोई बराबर का पड़ना नहीं है। एक तरफा मुझे विश्वास है कि मुझे सारे लोग एक तरफा चुनाव मतलब जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मुझको हर घर में हर आदमी के पास में जाता हूँ, उनके दुख भी सुनता हूँ। मुझे 40 साल से मैंने सारी सेवा यही करी है, सारे लोग मेरे साथ हैं। रहा सवाल आगे का, भाई आगे तो जो हमारी पार्टी करेगी, जो फैसला भाई किसको प्रधान लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, किसको टिकट देगी, वो तो देखो पार्टी बताएगी। नहीं, पार्टी ने अब की बार जो टिकट वितरण प्रणाली में धांधली रही है, अच्छे दिग्गज रह गए। आपको टिकट कैसे मिला? अपने जो बेटियां हैं इनको टिकट मिला है? नहीं, पार्टी में कोई धांधली नहीं। शीला मीना जैसे पूर्व प्रधान और विधायक प्रत्याशी भी रहे, उन तक का टिकट कटा है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन अब वो तो देखो वहाँ का मैं क्या बताऊँ, उसमें तो मैं मतलब वो सीधी सेट बात है कि भाई टिकट जो वितरण हुए, देखो कल को मेरा टिकट नहीं मिलता, मुझको मेरी बेटी को टिकट नहीं देता तो मैं भी कांग्रेस के साथ रहता, मैं ये नहीं बागी हो जाता। तो इसलिए शीला का टिकट काट दिया। भाई पहले प्रधान रही, अब दोबारा उन्होंने शायद समझा कि भाई ये पहले रह चुकी तो भाई मैं चुनाव ना लड़ूंगा। अब ये तो पता नहीं उन्होंने मतलब वो बायोडाटा भी नहीं लगाया पार्टी में, अगर भाई मैं टिकट कहीं से ले रही हूँ, उसका मूड था ही नहीं। उसका था जब ये मतलब अब कई मेवात मतलब क्षेत्रीय है और उसका दिमाग में मतलब ये यार जब ये सरपंच चुनाव लड़ रहा है, आपकी बेटी को लड़ रहा है, तो मैं इसके बीच में नहीं कूदूँ। आप अपनी दोनों बेटियों को लगा रहे हैं राजनीतिक पद पे, ये पूर्णतः एक तो निर्विरोध हो गई है, दूसरी भी जीत की ओर है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर बिकते हैं और जनता का विश्वास और रुख आपके ऊपर इसलिए है कि आपके बंधे प्रधानी का ताज, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं हो? नहीं, मैं बताऊँ आपको, पूरी जनता जितने भी हमारे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं डायरेक्टर, जिला पंचायत समिति के सदस्य, वो जीत कर आएंगे ना। हमने उनको कोई लोभ दिया न कुछ दिया, हम 2 पैसा भी किसी को देंगे नहीं। हमारी तो छवि की वजह से हमको वो मतलब समर्थन कर सकते हैं। तो पार्टी का हम मतलब पार्टी जैसे कहेगी उस तरीके से हम करेंगे। इसमें तो जो पार्टी करेगी, भाई तुझको लड़ा रहे हैं, तो मेरे लिए सारे लोग, अब भी उनका बहुत शान का फ़ोन आ रहा है, सरपंच साहब हम जीत के तो आपके साथ आएंगे।
शर्मा साहब जीत के तो हम आपके साथ हैं। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सारे लोग ही मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। मुझे कहीं कोई आवश्यकता 2 पैसा देने के नहीं है, लेने के नहीं है। मुझे ये भी नहीं कि मैं डायरेक्ट जीत के मैं बिकूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। 40 साल मैं राजनीति में रहा हूँ। 40 साल से मैंने किसी से भी आज तक हमारा कोई किसी से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। विकास के प्रति क्या रहे? विकास के प्रति हम ऐसा किया है बढ़ता, विकास के प्रति तो हम बहुत ज़्यादा जागरूक रहे। हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब विकास हुआ है। मैंने मेरी पंचायत में भी 2-3 तो डैम बना दिए और वो आज मतलब अगर भर जाते हैं तो हम मतलब वो पानी भी नहीं सूखता, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती भाई किसी के हम पानी की कमी रहे। लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया, वो मतलब बंद नहीं भरा तो वो पानी मतलब पानी की किल्लत होगी। हमें जहाँ भी सड़क है, पानी है, बिजली है, सब में हमने हर घर में मतलब मेहनत करी है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम सारी बिरादरी को मतलब एक ही उसमें मतलब आईने से देखते हैं कि भाई ये कौन है, इस तरीके से हम नहीं देखते। हम सबको बराबर का भाई मानते हैं, आज भी हम बराबर का भाई मान रहे हैं। इसी वजह से मुझे 36 बिरादरी ने आज हमको एक मौका दिया कि भाई आप उसका चुनाव लड़ो और हम आपको शायद आगे भी कोई बात मतलब करें। तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कह रहा पार्टी बताएगी। नहीं, सारा क्षेत्र पूरा लक्ष्मण का क्षेत्र का आज लक्ष्मण मतलब वो बन गई, वो नगर पालिका बन गई। लक्ष्मणगढ़ के जितने भी हमारे मतलब बामन बनिया या और उच्च अधिकारी हैं, मुँह को छोड़ के सारे लोगों की भावना ये है भाई हम आपके मतलब वजीर को यहाँ पंचायत समिति में देखना चाहते हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मैं सबको साथ लेकर और सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हम इस तरीके से नहीं कि ले भाई किसी को मतलब कोई दूसरी बात आज तक हमारे नहीं 40 साल का पीरियड में कहीं न कहीं तो थका जाते हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। रही हमारे शिक्षा की बात, हमारा मेवात शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। मेरी बेटों ने दोनों ने MA BEd कर रखी है, BA भी कर रखी है। एक लड़की मेरी टीचर है, एक लड़का के भाई बहू वो भी मैंने पढ़ाई, वो हमने उससे उर्दू से MA BA BEd करवाई है, वो टीचर लगी हुई है। एक लड़का SMS में, 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ, और वो लड़का वहाँ वो SMS में सन 2004 से ही लगातार हॉस्पिटल में है जयपुर में। और हमारा कोई किसी तरीक़े से कोई मतलब किसी का भी कोई बच्चे भी हमारे गलत लाइन में नहीं है। हम सबको आगे लेकर चल रहे हैं। हम जाति मतलब भावना की बात नहीं है। और हम शिक्षा के लिए बच्चियों को अब हमारी देख और बच्ची हमारी पढ़ रही हैं और वो भी आगे आ रही हैं। तो हम इसलिए हम बेटियों को राजनीति में इसलिए ला रहे हैं कि हमारे मतलब बहनों को थोड़ी शिक्षा मिले और वो भी इनकी देख आगे बढ़ें, पढ़ाई करें। और पढ़ने की सबसे बड़ी मतलब पढ़ाई का शिक्षा का है हमारे मतलब मुस्लिमों में अभाव। हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जो ये अभाव चल रहा है इसको ख़त्म करें। हम भी काफ़ी डोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बाल विवाह भी नहीं होने दे रहे हैं। हम शादियों में भी दहेज प्रथा को भी हम धीरे धीरे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम सब लोगों को साथ लेकर यही मेरा। देखिए, जिस तरह अभी हमने सरपंच साहब वजीर खान जी से वार्तालाप की तो उन्होंने साफ तौर से कहा, न हम बिकने वाले न हम झुकने वाले, हम खड़े हैं पार्टी के साथ। पार्टी जैसा फैसला देगी हम उसके साथ तैयार हैं। रहा सवाल शिक्षा का, शिक्षा में हम अपने क्षेत्र का ही पीछा नहीं रहने देंगे। और शिक्षा में पहले उन्होंने अपने परिवार को शिक्षित और राजनीति में उतारा है, तो वो चाहते हैं कि क्षेत्र की सभी बहन बेटियां इसी तरह शिक्षित होकर के राजनीति में उतरे, ताकि क्षेत्र में जो अशिक्षा का प्रभाव था, अशिक्षा का बोलबाला था, वो ख़त्म हो। और यहाँ पर जो बालिकाओं के नाबालिग उम्र में शादी हो जाती उसका भी ये विरोध बराबर कर रहे हैं। अभी यहीं पे युवा हैं हमारे साथ में, दिलीप जी, उनसे पूछते हैं किस तरह से ये राजनीति में किस तरह इनको जनता जीत दे रही है, बताएं। ऐसा है, हमारी जो बेटी है अभी जो ये डायरेक्टर पद में जो खड़ी हुई है, ये ओनली ये नहीं है कि ये डायरेक्टर के लिए ही खड़ी हुई है। इनका मकसद है कि हम एक लक्ष्मणगढ़ में एक प्रधान के लिए इसके लिए चुनाव लड़ा है इन्होंने। ये खाली डायरेक्टरी के लिए नहीं कि लो हम बिक जाएं 5 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमको हमारे यहाँ से एक प्रधान पद के लिए
ये प्रधान पद के लिए हमारे यहाँ से ये चुनाव लड़ रही है कि जिससे कि हमारे जो लक्ष्मण तहसील है इसका विकास हो, और इनका जो परिवार है, जो हमारी बेटी जो अब डायरेक्टर पद के लिए जो खड़ी हुई है, इनके पिताजी आज 6ठी बार सरपंच रहते हैं, 6ठी बार इनके पिताजी ने भी अच्छे अच्छे काम किए। हमारे बूटोली गांव में एक बहुत बड़ा डैम बनवाया है, बहुत बड़ा डैम बनवाया है, जिसके अंदर अगर पानी भर जाए तो ये लगा लो कि कम से कम 20-25 गाँवों के लिए पूरा जो जल स्तर है बिल्कुल ऊपर आ जाए। लेकिन अब ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, बारिश नहीं हो रही। बारिश हो जाए तो हमारे तो पानी ऊपर ऐसा आ जाए बिल्कुल ही ऊपर, जो आज जो हमारे जो कुआं में जो पानी सूखा पड़ा है। अब ऐसा है, अभी हमारी जो बेटी है, अभी इन्होंने जो ये जो चुनाव लड़ रही है, अभी ये समझो अब लोग बाग तो क्या, अब कोई क्या मूड है, कोई किसका क्या मूड है, तो बिकने के लिए ये कुछ के लिए। अब ये दो जगह से जब जो आदमी जो चुनाव लड़ रहा है वो बिकने के थ्रू लड़ रहा है, एक प्रधानी के दावेदार के लिए। देखिए, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने अपने विचार रखे, ये जो दावेदारी हैं बिकने के लिए नहीं है, ये एक ऊंचा और ताज पंचायत समिति पर होगा इनका राज, और वही उस आस और उम्मीद के साथ लगे हुए हैं। क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी आज खुशी से झूम रहे हैं, जश्न में है। और अब चुनावी का जो अंतिम प्रचार प्रसार है वो यहीं पर अब ख़त्म होता है, और अब देखना ये है कि 23 तारीख को किसकी हार और किसकी जीत होती है। बने रहिए हमारी खबर के साथ, गिरिराज प्रसाद सोलंकी के साथ।